नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 5 सितंबर 2025 का दिन है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश उससे सटा हुआ जो पूर्वी राजस्थान वहाँ पर बना हुआ है और इसके डिप्रेशन में भी बदलने की संभावना दक्षिणी राजस्थान और उससे सटा हुआ जो उत्तरी गुजरात वहाँ पर 7 सितंबर तक सुबह तक बनने की संभावना है। इसके प्रभाव में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी भारी से भारी वर्षा की संभावनाएं गुजरात राज्य और राजस्थान में 7 सितंबर तक बनी हुई हैं और अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर ज़्यादा की वर्षा भी इक्का दुक्का बगर्स में गुजरात क्षेत्र में 5 से 7 सितंबर के दौरान और सौराष्ट्र कच्छ में 6 और 7 सितंबर को, पूर्वी राजस्थान में 5 और 6 सितंबर को और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में 7 सितंबर को दिखाई देती है। इसके अलावा साधारण वर्षा भी गुजरात रीजन में 30 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा की वर्षा भी गुजरात रीजन या गुजरात क्षेत्र में कल यानी 6 तारीख को होने की संभावना है। अगर पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा गुजरात में उमरपाड़ा में देखने को मिली है। इसके अलावा बहुत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा पूर्वी राजस्थान, आसाम और मेघालय में देखने को मिली है और भारी वर्षा मध्य महाराष्ट्र और त्रिपुरा में दर्ज की गई। और अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की, जैसा कि हमने बताया एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र अभी उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश उससे सटा हुआ पूर्वी राजस्थान उसके आसपास बना हुआ है और ये धीरे धीरे जो है एक डिप्रेशन में बदलेगा 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के आसपास। और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी है जो कि उत्तरी पूर्वी अरब सागर उससे सटा हुआ जो गुजरात का तट है वहाँ मध्य क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है और यहीं से एक ट्रफ लाइन जो है बंगाल की खाड़ी तक देखने को मिल रही है। और अगर मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ जो है अपनी दक्षिण की स्थिति में बनी हुई जैसलमेर से शुरू होकर के दीघा तक जा रही है। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों की चेतावनी तो सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की मैप हमने लगाए, आप इसमें देख पा रहे हैं 5 तारीख को जो है, अगर 5 तारीख का मैप देखें तो जो दक्षिणी गुजरात के जो ज़िले हैं वहाँ पर रेड कलर की वार्निंग है और इसके बाद उससे सटे हुए जो ज़िले हैं उसमें ऑरेंज कलर की वार्निंग है। कुछ हिस्सा उत्तरी गुजरात का भी है जहाँ पर भी वेरी हेवी ऑरेंज कलर की वार्निंग है और जो दक्षिणी सौराष्ट्र है वहाँ पर भी आप इस मैप से देख पा रहे हैं वहाँ पर वेरी हेवी रेनफॉल ऑरेंज कलर की वार्निंग। कुल मिला के आज ऑरेंज से रेड कलर की वार्निंग दक्षिणी गुजरात और कुछ हिस्सा उत्तरी गुजरात के लिए है। कल की बात करें तो कल जो है ख़ास तौर से जो उत्तरी गुजरात के क्षेत्र हैं, उत्तरी गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ वहाँ पर रेड कलर की वार्निंग है। और उसके बाद अगर हम 7 तारीख की बात करें तो उत्तरी गुजरात मुख्य रूप से कच्छ से जो सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ और उसके अलावा बनासकांठा आदि उत्तरी गुजरात जो कि दक्षिण राजस्थान से लगे हुए ज़िले वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। और अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी दक्षिणी राजस्थान जो है वहाँ पर आज वेरी हेवी से एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकती है और ये स्पेल कल भी बना रहेगा और परसों भी लाल कलर की वार्निंग खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए है। कुल मिला के दक्षिणी राजस्थान आने वाले 3 दिनों तक एक्टिव रहने वाला है। यहाँ पर वेरी हैवी से अत्यंत भारी वर्षा यानी कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की वर्षा हो सकती है। ओवरऑल स्थिति की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप से भी देख पा रहे हैं, डे 1 का मैप है। 5 सितंबर की वार्निंग की बात करें तो लाल कलर की वार्निंग एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल के लिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन के लिए है, खासतौर से दक्षिणी गुजरात रीजन के लिए है। वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग सौराष्ट्र कच्छ खासतौर से दक्षिणी सौराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी तटीय महाराष्ट्र और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के लिए है। और हैवी रेनफॉल की वार्निंग जो है येलो कलर के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य और तमिलनाडु के लिए है। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। कुल मिला के जो मुख्य जोन है वो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र का है। कल की बात करें तो 6 तारीख को भी एक्टिविटी मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात राज्य में है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी वेरी रेनफॉल हो सकती है। कुल मिलाकर रेड कलर की वार्निंग जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के लिए है। ऑरेंज कलर की वार्निंग उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी तटीय महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए है। और येलो कलर की वार्निंग भारी वर्षा के लिए दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के लिए है, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है और तमिलनाडु के लिए है। बाकी के जो येलो कलर हैं वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जारी की गई है। 7 तारीख की बात करें स्पेल गुजरात में रहेगा, दक्षिणी राजस्थान में रहेगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात में भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना 7 तारीख को दिखाई देती है। इसके अलावा येलो कलर की वार्निंग भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड के लिए है और
तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के लिए है, और पूर्वोत्तर के राज्य और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें, खासतौर से मध्य भारत, पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर होने की संभावना है। 8 तारीख की बात करें तो स्पेल में कमी आएगी। येलो कलर की वार्निंग दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के लिए भारी वर्षा के लिए है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। पूर्वी भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके अलावा तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म की चेतावनी मध्य भारत और उड़ीसा के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए जारी की गई। केरला में भी थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। 9 तारीख की बात करें तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, वहाँ पर वर्षा में इंटेंसिटी में कमी आएगी और ग्रीन कलर की वार्निंग यानी कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, हरियाणा में भारी वर्षा, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। मध्य भारत में और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में थंडरस्टॉर्म की चेतावनी है, सिवाय तमिलनाडु में भारी वर्षा और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा 9 सितंबर के लिए जारी की गई। 10 तारीख को पंजाब, हरियाणा में भारी वर्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी वर्षा, असम, मेघालय में भारी वर्षा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा की चेतावनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा येलो कलर के साथ चेतावनी जारी की गई है। 11 तारीख की बात करें तो पंजाब के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे अपेक्षित प्रभाव की। तो स्थानीय स्तर पर खासतौर से राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़ आने की संभावना है। निचले इलाकों में जल भराव, मुख्य रूप से शहरी इलाकों में अंडरपास भारी वर्षा की वजह से बंद हो सकते हैं। भारी वर्षा के कारण जो है विजिबिलिटी में कमी आ सकती है। सड़कों पर जल भराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात प्रभावित हो सकता है। कच्ची सड़कों और कच्चे मकानों में नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर भूस्खलन और मिट्टी धंस सकती है। जल भराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है और नदियों में बाढ़ आने की संभावना खासतौर से राजस्थान और गुजरात उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसके लिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्रवाई की बात करें तो आप अपने स्तर पर भी बाहर जाने से पहले यातायात की अगर कोई संबंधी सलाह जारी की गई तो उसको आप जांच लें और उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पर जल भराव की समस्या अक्सर देखी जाती है और असुरक्षित संरचनाओं में और पुराने घरों में जिनका गिरने का खतरा उनमें रहने से बचें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।